machine hour rate. मशीन आवर रेट का मतलब होता है मशीन को फैक्ट्री में चलाते हैं, तो मशीन को 1 घंटा चलाने में कितना खर्चा आता है उसको बोलते हैं आवर रेट, मशीन आवर रेट। यानी कि मशीन को 1 घंटा चलाने का खर्चा क्या है, इसका 1 मिनट मीनिंग लिखवा देता हूं। मशीन आवर रेट shows the total expenses which are made in an hour, which are made in an hour to operate the machine. मशीन को 1 घंटा चलाने में जो खर्चा आता है उसी को बोलते हैं मशीन आवर रेट। इसका फॉर्मेट वगैरह बताऊंगा अभी आपको। इसमें एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस और एक होते हैं मशीन एक्सपेंसेस, जिसको बोलते हैं वेरिएबल खर्चे। फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। क्वेश्चन में वर्किंग आवर दिए रहते हैं वीकली या मंथली या ईयरली, तो उसको ऊपर में लिख दिया जाता है। पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम है, एक है टोटल अमाउंट और दूसरा है अमाउंट पर आवर, अमाउंट पर आवर। हो गया, हेडिंग डाल दिए, फॉर्मेट बना दिए। अब Yes, इसमें खर्चों को कैसे क्या लिखना है बता रहा हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले ए है स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। स्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसके अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं वो अपन, ये स्टैंडिंग खर्चे मतलब फिक्स खर्चे जो फिक्स रहते हैं, चाहे मशीन चले या मत चले वो होता ही है, जैसे रेंट वगैरह, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस,
ये सब पहले टोटल अमाउंट में लिख दिए जाते हैं, फिर बाद में पर आवर निकाल के इसको लिखा जाता है। लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग, सुपरविजन, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, lubricants, कॉमा कॉटन, कॉटन वेस्ट, रुई वगैरह की जो उसमें मशीन को साफ करने में लगते हैं, कॉटन वेस्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इनडायरेक्ट लेबर, इंटरेस्ट, यदि मशीन को हायर परचेज सिस्टम से खरीदें तो उसका इंटरेस्ट आएगा, इंस्टॉलमेंट नहीं, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से, कट रही है, क्या बोल रहे थे? सर सैलरी भी आएगा ना इसमें? हाँ आएगा ना, सुपरवाइजर वगैरह की सैलरी लिखे ना, सुपरवाइजर के खर्चे, अटेंडेंट की सैलरी, जो मशीन की देखभाल करता है उसको बोलता है अटेंडेंट्स सैलरी। मशीन के जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो सब आते हैं इसमें, डायरेक्ट खर्चे नहीं आते। इनका टोटल कर लिया जाता है। ये जो आएगा इसको बोलते हैं टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आवर निकाल के बाहर लिख दिया जाता है। वो कैसे निकालते हैं? स्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर आवर इज इक्वल टू टोटल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अपन निकाले उसको डिवाइड कर दिया जाता है टोटल वर्किंग आवर से। टोटल वर्किंग आवर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो पर आवर निकल जाएगा और उसको बाहर में लिख दिया जाता है। पर आवर निकाल के बाहर लिख दिए। तो ये थे स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बी मशीन एक्सपेंसेस, और इसमें ज्यादा खर्चे नहीं है, मेन तो तीन ही खर्चे इसमें। बी ए मशीन एक्सपेंसेस।
इसके अंदर पहला डेप्रिसिएशन, और ये जो खर्चे हैं मशीन खर्चे डायरेक्ट पर आवर निकाल के ही लिखे जाते हैं ये खर्चे। उसके बाद पावर, और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, मेन ये तीन ही खर्चे होते हैं इसमें। अब इसके बाद पूरा टोटल कर लेते हैं, स्टैंडिंग का भी और मशीन खर्चे का भी। तो वो टोटल आ जाएगा मशीन ओवरहेड आंसर। इसमें दो तीन पॉइंट है, नोट्स के वो लिखवा देता हूँ, एक दो पॉइंट होंगे। नोट्स नंबर 1, wages of the machine operator, wages of the machine operator will not be included for computation of machine overhead, क्योंकि इसको डायरेक्ट खर्चा माना जाता है, जबकि मशीन ओवरहेड में अपन केवल इनडायरेक्ट खर्चों को ही लेते हैं। Because it is considered as direct expenses. Next, time devoted in maintenance of machine मतलब मशीन को मेंटेन करने में जो टाइम लगता है विल बी सब्ट्रैक्टेड, क्योंकि उसको प्रोडक्टिव टाइम नहीं माना जाता है। विल बी सब्ट्रैक्टेड या डिडक्टेड भी लिख सकते हो फ्रॉम total hours, because it is not it is not
प्रोडक्टिव टाइम। इससे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस इसमें ये निकालना पड़ता है पर आवर, डेप्रिसिएशन, पावर, ये थोड़ा बहुत कैलकुलेशन रहता है इसमें। अभी अपन इसके क्वेश्चन देखेंगे। पेज नंबर 260। बुक तो होगा सबके पास, मैं भी अपने Yes, बुक में निकाल लेता हूँ। sir. कुछ बोले? No, sir. क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग वाले। लॉन्ग वाले जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1। एक मिनट। लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन। मशीन की कॉस्ट कितनी दी हुई है? 10,000. स्क्रैप वैल्यू 2,000. तो डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे तो काम आएगा ये। और इफेक्टिव वर्किंग लाइफ 5 hour. 5,000 hour. और डेप्रिसिएशन निकल जाएगा उसमें कि कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ आवर्स में दी हुई है, तो डायरेक्ट 1 घंटे का आ जाएगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद वर्किंग आवर्स इन जून। 100 देखो जून hours. का बनाना है तो जून में मशीन 100 घंटे काम कर रही है। रिपेयर पूरे लाइफ का दिया हुआ है और पूरी लाइफ के घंटे हैं 5,000, तो 1 घंटे का निकल जाएगा। स्टेडिंग चार्जेस निकाल के दे दिया जून का 100 रुपए। पावर यूज्ड बाय द मशीन 10 यूनिट्स पर आवर। अपने को पावर पर आवर ही लेते हैं, तो 1 घंटे का दे दिया कि 1 घंटे में पावर कितना यूज हो रहा है, 10 यूनिट, और 1 यूनिट 20 पैसे का, तो 10 यूनिट इंटू 20 पैसे देंगे तो आ जाएगा 2 रुपए। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे, चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एडिंग वेडिंग डाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग आवर्स अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1 वीक का दिया है क्या? 100 आवर्स जून का दिया है। Computation of machine hour rate for the month of June 2011।
सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस जो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ भी है अपने को, स्टैंडिंग चार्जेज या स्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक ही मतलब है। टोटल कितना दिया हुआ है, ये एकदम नीचे नीचे में दिया हुआ है 100. 100। अब इसको पर आवर निकाल लेते हैं। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 100 है, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर भी 100 है, देखो ऊपर में। Yes, sir. तो पर आवर कितना आ गया स्टैंडिंग चार्जेस? 1. 1 रुपीज। 1. बी पॉइंट, मशीन एक्सपेंसेस, नंबर 1 डेप्रिसिएशन। कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन? देखो इसकी लाइफ कितनी दी हुई है, पहले 5,000 पहले hours. कॉस्ट कितनी दी है? 18,600 नहीं, कॉस्ट है 10,000 हाँ Yes, सर, sir. माइनस स्क्रैप वैल्यू 2,000 2,000. अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 5,000 5,000. आवर्स। तो डायरेक्ट 1 घंटे का निकल जाएगा, और ईयर में दिया रहता लाइफ, तो पहले 1 ईयर का निकाल के फिर पर आवर निकालते हैं। 1 घंटे का कितना आएगा देख लो आप कैलकुलेट करके, फिर लिख लेते हैं उसको। Sir, 1.6. 1.6. एग्जैक्ट 1.6। Yes, sir. इसके बाद क्या दिया हुआ है, रिपेयर्स। $2,500. ये 2,500 पूरे लाइफ का दिया हुआ शायद। Yes, sir. लाइफ है 5,000 घंटे, यानी कि पूरे 5,000 घंटे का, तो 1 घंटे का पावर 1 घंटे का दे दिया 10 यूनिट, ऑलरेडी 1 घंटे का दिया हुआ है 10 यूनिट, 1 यूनिट 20 पैसे की, तो 2 रुपये आ गया 1 घंटे का। अब पूरा टोटल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, और कुछ है ही नहीं। तो ये आ गया 5 रुपये 10 पैसा। Yes, sir. मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट, मशीन को 1 घंटा चलाने का खर्चा आ गया 5 रुपये 10 पैसा, 5.10। छोटा सा ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक बार देख लो। हो गया ये? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी स्टैंडिंग चार्जेस दे दिया है फॉर द मंथ।
कितना दिया है? 13। 1380. चलो एडिंग वेडिंग डाल दो। इसमें लिखा नहीं है ना फॉर द मंथ ऑफ? नहीं नो लिखा है। सर, नहीं लिखा है. और वर्किंग आवर्स दिया है क्या इसमें? यस सर दिया है. ऑपरेटिंग आवर्स ड्यूरिंग द मंथ 240, 240। और स्टैंडिंग चार्जेस दिया हुआ है इसमें 1380 टोटल। उसको पर आवर निकालो डिवाइड करके। उसके अलावा और कोई स्टैंडिंग चार्जेस तो नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन तो लिखा नहीं है, किस चीज का है नहीं मालूम। यदि मशीन का होता तो आ जाता, मशीन को जैसे इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं तो। स्टैंडिंग चार्जेज पर आवर वन थ्री एट जीरो डिवाइडेड बाई 240। 5.75. ये आ गया पर आवर। अब देखते हैं आगे। अब आ जाएगा आपका बी पॉइंट, मशीन एक्सपेंसेस। इसमें आपका सबसे पहले देखो कॉस्ट ऑफ मशीन है 18,600। उसका इंस्टॉलेशन खर्चा भी है, उसको भी प्लस कर देंगे। स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगा। और लाइफ कहाँ दिया इसकी? एकदम लास्ट में दिया है। इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन 10,000 आवर्स। तो 1 आवर का निकल जाएगा डेप्रिसिएशन। सर इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया वो कोई यूज में नहीं है ना? वो लिखा नहीं है ना किस चीज का है। यदि इंस्टॉलमेंट वगैरह का होता तो आ जाता। अब लोन किस पर्पज से लिया वो तो लिखा नहीं है। स्टैंडिंग चार्जेस तो अपने को निकाल के दे दिया है। डेप्रिसिएशन देखिए, कॉस्ट मशीन की है 18,600 प्लस इंस्टॉलेशन 3,400 माइनस माइनस स्क्रैप 1700. वैल्यू कितनी है 1700. सर डिवाइडेड बाई टोटल आर. अच्छा, डिवाइड भी करना. लाइफ 10,000 घंटे। तीनों को जोड़ के दोनों को जोड़ के 1700 माइनस करके निकाल लीजिए। 10,000 सर से डिवाइड करके 2.03. 2.03। यस सर. ओके। इसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद है रिपेयर्स फॉर वर्किंग लाइफ। पूरे वर्किंग लाइफ का दिया रिपेयर्स। पूरे वर्किंग लाइफ का रिपेयर्स है
कितनी है अमाउंट? 2800 है क्या? 2800 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 1 घंटे का निकल जाएगा। कितना आएगा देख लो। 0.28। पावर, पावर क्या दिया है पावर के बारे में? पावर कंजप्शन पर आवर 4 यूनिट निकाल के दे दिया पर भाई। 1 यूनिट यूनिट का 16 पैसे। 4 यूनिट 1 घंटे में यूज हो रही है। लिखा ना ऑपरेटिंग, ये पावर कंजप्शन पर आवर 4 यूनिट, तो 1 घंटे का 4 यूनिट है, 1 यूनिट है 16 पैसे की। कितना आ जाएगा देख लो। 0.64। अब इन सब का टोटल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 8 रुपये 70 पैसा। मशीन आवर रेट सर 8.7 आया। 8.7 या 8.70, एक ही मतलब है, मतलब 8 रुपये 70 पैसा। हो गया, लिख लिए। यस सर। छोटा सा ही क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वर्कआउट मशीन आवर रेट फॉर द मशीन हुज स्क्रैप वैल्यू इज नील। स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। मशीन की कॉस्ट है 90,000, इंस्टॉलेशन चार्ज है 10, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट? 90 और 10 1 लाख। लाइफ है 10 ईयर्स, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 साल का आ जाएगा। फिर 1 साल में मशीन कितने घंटे काम कर रही है वो नीचे दिया हुआ है देखो, 2000, तो उसके बाद पर आवर भी निकल जाएगा। फिर क्या दिया है? रिपेयर्स पावर 10 यूनिट है 1 घंटे में। लुब्रिकेटिंग ऑयल ₹2 पर डे, एक दिन में 8 घंटे काम हो रहा है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का आ जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स ₹10 पर डे, 8 से डिवाइड कर दो तो 1 घंटे का निकल जाएगा डायरेक्ट। लेकिन ये सब स्टैंडिंग में आएगा ना, तो डायरेक्ट 1-1 घंटे का ही निकाल देंगे, क्योंकि वैसे ही दिया हुआ है ये। वेजेज ऑफ मशीन ऑपरेटर तो आएगा नहीं, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है, तो इसको नहीं लेंगे अपन। चलो हेडिंग वेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। वर्किंग आवर्स पर एनम दिया हुआ है इसमें, 2000 घंटे, 2000 आवर्स। सर 2000 पर ईयर दिया है ना? हाँ, तो पूरे खर्चे भी पर ईयर ही लिखेंगे अपन, या फिर डायरेक्ट 1 घंटे का निकाल के लिखेंगे। ओके सर। हो गया है पूरा, हेडिंग वेडिंग डाल दिए या बाकी है किसी का? सर डाल दिए। डाल दिए हैं। चलो अब एक बार वापस रीजॉइन करो।